चलिए देखते हैं यहाँ पे कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है कि इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। ये किसके किसके बीच का रिलेशन बताता है? कंजम्पशन के बीच का और नेशनल इनकम के बीच का ये रिलेशन बताता है। ठीक है, अब कैसे बताता है जरा सा ध्यान दे लीजिए। वाई और सी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये हमारा वाई होता है और ये हमारा सी होता है। ठीक है, इनकम हमारी 100 है तो कंजम्पशन हमारा कितना होता है? 40। पहले वाले ही डेटा के हिसाब से कर रहे हैं। फिर इनकम हमारी 100 हो जाती है तो हमारा कंजम्पशन कितना होता है? 100, 120। फिर इनकम हमारी 200 होता है, हमारा कंजम्पशन कितना होता है? 200। फिर इनकम हमारी 300 हो जाती है, हमारा कंजम्पशन कितना होता है? 280। फिर इनकम हमारी कितनी हो जाती है? 400, तो हमारा कंजम्पशन कितना होता है? 360। ऐसे होता है। तो ध्यान देखिए, इनकम के बढ़ने के साथ साथ हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा डायग्राम कैसे होगा जरा देख लेते हैं। अभी हम लोग एएस वाले में पढ़े थे कि हमारा इनकम का जो लाइन जाता है वो ये जाता है, एएस इज इक्वल टू वाई होता है, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनता है, हम सबको मालूम है। और जो हमारी कंजम्पशन की लाइन होती है, कंजम्पशन की लाइन, वो हम लोग किस में पढ़े थे? जरा ध्यान दीजिए, बताइए। एग्रीगेट डिमांड, जो हमारी कंजम्पशन की लाइन होती है वो हमेशा ऊपर से होती है। और क्यों होती है ये ऊपर से? क्योंकि ये जो पॉइंट होता है ये क्या डिनोट करता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, यानी कि इनकम नहीं रहने के बावजूद भी वहां पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारा इनकम 0 है तो हमारा कंजम्पशन कितना है? 40 है। फिर इनकम हमारा 100 और कंजम्पशन 100, यानी कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो यहाँ से होता है। और क्यों ये स्टार्टिंग पॉइंट कंजम्पशन कर्व यहाँ से होता है, ये आप लोग बताइए जरा सा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ये जो बीच का जो गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी हमारा कंजम्पशन कुछ ना कुछ होता है। इसके बाद है हमारा स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। जो हमारा स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व है वो हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, यानी कि वो हमेशा इंक्रीज करता है। क्योंकि इनकम के बढ़ने के साथ साथ, जैसा कि हम लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। दिख रहा है आप लोग को? 40 से जो है 120 हो जा रहा है, फिर 120 से 200 हो जा रहा है, 200 से 280 हो जा रहा है। तो इनकम के बढ़ने के साथ साथ हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। उसके बाद से है हमारा कि इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे जो हमारा कंजम्पशन जो है वो कम है और यहाँ पे इनकम जो है हमारा जो है ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि हम क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हम लोग सेव कर रहे हैं। सॉरी, ये मैंने उल्टा पॉइंट बता दिया आपको। यहाँ पे इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेव कर रहे हैं। और यहाँ पे ये बोला है कि इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। यहाँ पे इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या है? ये इनकम कम है, ये इनकम वाली लाइन है, और ये कंजम्पशन वाली लाइन, कंजम्पशन ज्यादा है। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिस सेविंग कर रहे हैं। डिस सेविंग का मतलब क्या होता है बेटा? आप लोग को मालूम होगा कि जो हमारी सेविंग होती है उसमें से भी हम पैसा निकाल के यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी ये जो हमारा पोर्शन है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग डिस सेविंग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है C इज इक्वल टू वाई, यानी कि कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। ये किस लेवल ऑफ इनकम पे है? जरा देख के आप लोग टेबल में से बताइए कि C इज इक्वल टू वाई कहाँ पे है। C इज इक्वल टू वाई जो है हमारा यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे 200 था ना। C इज इक्वल टू वाई हमारा इस पॉइंट पे है, दिख रहा है आप सबको? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ये हमारा पॉइंट जो है ये कौन सा पॉइंट होगा? ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे गलती से जो है हट जा रहा है। ये हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, यानी कि जब हमारा इनकम जो है वो कंजम्पशन के बराबर होगा, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा? ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इसके बाद है कि इनकम इज मोर देन कंजम्पशन। ये वाला पॉइंट जो मैंने पहले बता दिया कि जब इनकम जो है कंजम्पशन से ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगी? सेविंग होगी। यानी कि इनकम हमारा जो है, मान लीजिए कि 400 और कंजम्पशन हमारा 360 है, तो यहाँ पे हम 40 रुपये अपना सेव करेंगे। चलिए, ये रहा हमारा कंजम्पशन फंक्शन। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।